भगवान विष्णु का कल की अवतार, कलयुग का अंतिम अवतार की कहानी क्या है, उसकी सच्चाई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका कल की अवतार जो है वो हो चुका है या फिर आने वाले टाइम में कब होगा। इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए, उन्होंने कब कब जन्म लिया, क्या क्या उन्होंने काम किए। ये एक ऐसी कहानी है जो भविष्य की राहों को रोशन कर सकती है। कल के अवतार के रहस्य को जानने के लिए आप तैयार हो जाएं कि आपने सुना है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। ये अवतार जो हैं एक एक धर्म और संगठन को दिखाते हैं, कलयुग में भी एक प्रत्यक्ष रूप लेते हैं। कल के अवतार, इस वीडियो में हम जानेंगे कल के अवतार के जन्म, उसकी महत्वपूर्ण कहानी और उसके समय की जानकारी के बारे में कि कब होगा। चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। पहले मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, जो कि उन्होंने पल्ले को, सृष्टि को पल्ले से बचाने के लिए लिया था। दूसरा है कुरुमा अवतार, जो कि उन्होंने मंदरांचल पर्वत को उठा करके अमृत का निष्कासन करने के लिए किया था। जहाँ पे कि जब उन्होंने कुरुमा अवतार लिया था तो उसके ऊपर जो था वो देवताओं और दानवों के बीच में क्या कहते हैं वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। उस मंथन को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया, मच्छर यानी कि कछुए का अवतार। और तीसरा अवतार है वारा अवतार, जिसको कि सुअर भी कहते हैं। तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष ने जो है धरती को समुद्र के कहीं अंदर छुपा दिया था। और इस गैलेक्सी में कितने समुद्र हैं, कितनी धरतियां हैं, कितने मिल्की वे गैलेक्सी हैं, कोई नहीं जानता। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, जो कि 7500 फुट बड़ा, लंबा चौड़ा था, और धरती को उठा करके धरती को बचाया। चौथा जो अवतार है वो है नरसिंह अवतार, जहाँ पे कि प्रहलाद को हिरण्याक्ष कश्यपु से बचाया था। खुद खंबे में से जो उन्होंने जन्म लिया था, और जो कि हिरण्याकश्यपु था, जो कि भगवान विष्णु का, ये यूँ कह लीजिए कि एक राक्षस था और भगवान विष्णु को नहीं मानता था। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के उसका वध किया। उसको वरदान मिला था कि वो दिन में रात्रि में कहीं नहीं मर सकता है, अंदर बाहर कहीं नहीं मर सकता है। तो भगवान विष्णु ने उसको दहलीज पे, यानी कि बीच, ना अंदर ना बाहर, ना सुबह ना शाम, संध्या के समय पे उसका वध किया था। और पांचवा अवतार है वामन अवतार, जहाँ पे कि भगवान विष्णु ने बाली राजा जो था उसने जब पूरी सृष्टि पर आधिपत्य जमा लिया था अपना, एक चक्रवर्ती सम्राट हो गया था, तो उससे मुक्त करने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, वामन अवतार जिसको जाना जाता है। और 3 पग जमीन मांगी, जहाँ पे कि भगवान वामन ने 3 पग में धरती, आसमान और पाताल तीनों ही नाप लिए थे। इसलिए उसको तीसरा, 2 पग में, 1 पग में धरती, दूसरे में आसमान, और तीसरा पग कहाँ रखूँ कहा, तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप इसको मेरे शीश पे रखिए। तो उनको पाताल का राजा भी बना दिया था। तो इतनी भगवान में इतना वो है कि मतलब उन्हें कुछ नहीं, पाताल का राजा बना दिया, वो वहाँ आज भी अमर ही हैं जी। और चौथा और छठवां जो अवतार है वो है परशुराम का, जिन्होंने कि क्षत्रियों का विनाश किया था 21 बार भगवान परशुराम ने। उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। सातवां अवतार राम का अवतार है, जहाँ पे कि धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और जहाँ पे कि लंका का जो राजा रावण था उसका वध किया, जिसको कि सिर्फ भगवान विष्णु ही, उनका अवतार ही मार सकता था। तो यहाँ पे उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका भी निभाई, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, वनवास में जीते हुए अधर्म का उन्होंने नाश किया और धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद जो 8वां अवतार आता है वो आता है कृष्ण अवतार, जो कि यादवों का वंश कहा जाता है, और उनकी रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में धर्म को शापित करने से बचाया भगवान कृष्ण ने। क्योंकि भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता का उपदेश इसी में दिया। पांडवों और कौरवों के बीच में, जो 5 पांडव और 100 भाई कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, और इसके साथ कंस का भी वध किया था भगवान कृष्ण ने। तो उन्होंने काफ़ी सारी लीलाएं और रचनाएं अपने जीवन काल में, बाल्यकाल में, युवा काल में उन्होंने पूरी की। और उसके बाद जो 9वां अवतार आता है वो आता है बुद्ध अवतार, जो कि अशोक के साम्राज्य में धर्म और अहिंसा का संदेश देने के लिए भगवान ने लिया था। और लास्ट जो अवतार है वो है कल की अवतार, जो कि कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान लेंगे। तो जो कल के अवतार के जन्म की कहानी है वो ये है कि कल के अवतार का जन्म एक अनंत युग के अंत में होगा, जब धर्म अपनी
चरम सीमा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, उनका जन्म एक शुद्ध और सात्विक परिवार में होगा जो कि अधर्म और वैराग्य के विपरीत हो, यानी कि एक वैष्णव परिवार हो। और उनका जो वर्ण है भगवान कल्कि का है, वो वर्ण वैसा नहीं होगा जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि वो मतलब टोपी, उनके सोने का मुकुट होगा या फिर सोने का शरीर होगा, चमकता धमकता शरीर होगा। नहीं, आज के युग में है तो हमारे जैसे ही, आपके जैसे ही वेशभूषा होगी, हमारे जैसा ही रंग रूप होगा, हमारे जैसे ही बातें होंगी, हमारे जैसे ही वो होगा। लेकिन उनका बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य वो इंसानों की तरह नहीं होगा, वो एबनॉर्मल होगा, समझ रहे हो ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो कल्कि भगवान जो कहा जाता है किताबों में, कहानियों में, वेदों में, कि एक घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, हाथ में तीर और भाला लिए हुए, उनकी तलवार जो है वो अधर्म को काटते हुए सत्य धर्म की स्थापना करेगी। और जो जितने भी कलयुग में पापी हैं उन सबका वध करके, जो कुछ सतयुग, जो सात्विक जीवन, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सिर्फ वही बच करके आगे सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ वेदों में ऐसा बताया गया है। और कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा धरती को अपने विश्वास और धर्म से सुधारना। उनका आगमन एक नई क्रांति और धार्मिक जागरण को जन्म देगा। शास्त्रों में वर्णन है कि कल्कि अवतार के विष्णु भगवान में जो है 62 कलाओं से वो संयुक्त होंगे। उनके अंदर 62 कलाएं होंगी। जैसे कलाएं होती हैं ना, बोलने की कला, रूप बदलने की कला, छोटा बड़ा होने की कला, और भाषण देने की कला। नृत्य एक कला है, बोलना एक कला है, गाना एक कला है, हंसना एक कला है। तो ऐसी 62 उनके अंदर कलाएं होंगी भगवान विष्णु के अंदर। और वो देवी भगवत पुराण में उनका विवरण मिलता है। और इनमें उनके जन्म की विधि विधान से पूरा सब कुछ बताया हुआ है कि वो कहाँ जन्म लेंगे करके। आजकल के समझ में कल्कि अवतार जो है वो कुछ लोग अंधविश्वास भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस ये सब चीज़ों को नहीं मानता। क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस फैक्ट्स जो है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो हमारे अध्यात्म से निकल कर ही आए हैं। आप कहीं ना कहीं देखो तो अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे वेद पुराणों में काफ़ी पहले से ही दी हुई है, दर्शाई हुई है, ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है। योग साधना, मेडिटेशन से बीमारियों को सही करना, स्वर ज्ञान से बीमारियों को सही करना। तो ये सारी चीज़ें अश्विनी कुमारों ने और सुश्रुत महर्षियों ने, इन्होंने किताबों में, वेदों में वर्णन किया हुआ है सारी चीज़ों का। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज की युग में कल्कि अवतार को सिर्फ एक कहानी समझते हैं और समझते हैं कि ऐसा जो है वो नहीं होगा। तो ये सारी बातें थी कल्कि अवतार से जुड़ी हुई घटनाएं जो कि वेदों पुराणों में भी वर्णित है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं आपको कहना चाहूँगा कि भगवान का अवतार जो है वो हम सबके अंदर है, भीतर है, हमारी भावनाओं में है, हमारे अच्छे कर्मों में है, हमारी अच्छी सोच में है, हमारे दान में है, हमारे पुण्य में है, हमारे सच बोलने में है। इसी में भगवान का सच्चा अवतार भी हमारे अंदर ही निहित है। लेकिन होगा जिस तरीके से इस युग में एक जो कह सकते हैं कि एक हवा चल रही है बुराई की, वासना की, घृणा की, क्रोध की, काम की, लोभ की, लालच की, तो इस सब का अंत होगा। लेकिन कैसे होगा, ये थोड़ा कुछ सोचने वाली बात है, लेकिन ज़रूर होगा। तो दोस्तों देखते रहिए तत्व ज्ञान, ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।